सेक्टर 25 स्थित पाइट संस्कृति स्कूल में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। स्मालखा स्थित पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से ये सेमिनार करवाया गया। देश के श्रेष्ठ काउंसलर ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों के सवालों के जवाब दिए। सेमिनार के बाद पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह के सेमिनार लगातार किए जाएंगे। हाल ही में सीबीएसई का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया है। इसके बाद से छात्रों और अभिभावकों के सामने एक सवाल है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। छात्रों की इसी उधेड़-बुन को दूर करने के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया गया। पाइट स्कूल में 200 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। मकसद था कि स्टूडेंट्स ये जाने कि क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं कोरोना के बाद और नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 4 चल रहा है उसके अंदर कैसे जॉब्स चेंज होंगे और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अब वो सिर्फ कन्वेंशनल कोर्सेज जो आपके पास पहले होते थे उनके अलावा आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके अंदर बच्चे जाके उनको समझ के उनको वो कर सकते हैं, ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर दे हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़ कि वो चाहे अपना स्टार्टअप्स लगाएं, चाहे वो अपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ज्वाइन करना चाहें या किसी चीज़ को भी जाना चाहें, उस चीज़ के अंदर वो कर सकते हैं, क्योंकि जो जॉब्स आज हैं वो आने वाले टाइम में नहीं होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जिनको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, कन्वेंशनल एक ही होड़ में कुछ एक कोर्सेज़ के पीछे ही सब बच्चे भागते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये इन सब चीज़ों के अंदर ब्लॉकचेन है, तो ताकि बच्चे चीज़ें जानिए हैं क्या और उनका पूरा एक्सपोजर है, हैंड्स ऑन इन सब चीज़ों को देखें, एक्सपीरियंस करें। हम इन बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कॉलेज में भी आएँ और उनके सबके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी देखें और इनके पास और क्या क्या जो आगे लिंकेजेस डेवलप कर रही हैं, सरकार उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास 56,000 करोड़ रुपीज़ का सेमीकंडक्टर के अंदर भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। अभी आपके सोनीपत में, खरगोदा में मारुति का प्लांट आ रहा है। तो कई ऐसे जो ब्रांचेस जो पहले बच्चे ये सोचते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर लेकिन अभी रिसेंटली आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, इंडिया लेवल पे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने की बहुत आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को जान के ही आप एक डिसीजन अपना लें कि आपको +2 के बाद क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जो अब तक आ चुके हैं। लेट्स सी दैट और कितने स्टूडेंट्स आते हैं। We will keep organizing this kind of an interactive sessions in different cities, and hopefully we will do this kind of a counseling sessions again in Panipat city on Sundays. बिल्कुल मददगार होगी, क्योंकि बच्चों का जो एक इन्फॉर्मेशन जो वो रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों से करते हैं। अब उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो ये एक ऑनस इज़ ऑन द पीपल हु हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द न्यू कोर्सेज, न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रही हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए यू नीड टू इंटरेक्ट, यू नीड टू मीट काउंसलर्स, यू नीड टू मीट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ताकि उनसे आप अच्छे तरीके से जान सकें कि आपने जो चीज़ सोची है और जो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके अंदर उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आप जब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखें, फिर आपकी चॉइस है, आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है, आप वो कोर्स आप कर सकते हैं और जहाँ आप करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। वहीं आए हुए छात्रों ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहिए, सभी चीज़ें बताई, हर कॉन्सिक्वेंसेस बताए, मतलब कि हमें इस चीज़ में जाना चाहिए, ये सफलता मिलेगी। उन्हें हमें अच्छे से गाइड किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं पाइट में एडमिशन लेने की सोची है NB फार्मा कोर्स में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, सारी चीज़ें समझाई, बिल्कुल A to Z पॉइंट टू पॉइंट समझाया। उन्होंने हमें हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी प्रॉपर। जी बताया था मैंने, वो भी आए हैं और वो भी मिल के गए हैं सर से। सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली आई फाउंड दैट कि कुछ डिफरेंसेस जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते, वो पाइट कॉलेज की फैकल्टी वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, एंड इट वॉज अ वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 कोर्सेज, BCA जनरल एंड BCA in CTIS,
तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम किस चीज़ में परसू कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हमें प्रोसीड करना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट कि किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो, बट उन्होंने बताया कि बोथ आर बेस्ट। बिकॉज मुझे इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, दैट्स व्हाई आई परसूड दिस। यस, बिकॉज ऑफ देयर काउंसिल आई चूज द BCA जर्नी। वहीं राकेश टायल ने कहा कि छात्रों को स्टार्टअप में रुझान दिखाना चाहिए। AICTE से अप्रूव्ड आइडिया लैब पाइट में बनाई गई है। यहाँ पर छात्रों को यूनिक आइडिया पर काम करने का अवसर मिलता है। सभी सुविधाएं पाइट की ओर से मिलती हैं। देश भर के स्कूलों के छात्रों की स्किल बढ़ाने के लिए पाइट ने CBSE के साथ मिलकर आइडिया कनेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।